हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते गाइस, आपका रेलवे का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। जिसमें आपका आरआरबी एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, जूनियर इंजीनियर हुआ, देन उसके बाद आपका एनटीपीसी और आरपीएफ का हुआ। तो गाइस आपके जो है रेलवे के एग्जाम बैक टू बैक आपके लगे हुए हैं। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें गाइस आपका रेलवे के सभी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके इसमें सम्मिलित है। और गाइस आपके लिए जो टेस्ट पेपर मॉक पेपर जो तैयार किया गया है, ये बहुत ही ध्यान से आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें आपको मैथ की जितने भी प्रीवियस ईयर रेलवे में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं अब तक, उसी से आपके लिए क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपकी तैयारी को गाइस और बेहतरीन कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए गाइस आप अपने जो है मॉक को बहुत ही शानदार ढंग से लगाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और गाइस कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप उसको पूछ लिया करें, ठीक है ना। ये गाइस आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम के पर्पज से, ठीक है गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहली क्वेश्चन में कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में से 20% जो है वो दोषपूर्ण थे, ठीक है ना, यानी खराब हो गए थे, डिफेक्टिव पीस थे। और जो शेष खिलौनों में से 25% जो है खिलौने क्या हो गए गाइस, क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब टूट गए वे, ठीक है। चलिए यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो पूछ रहा है कि बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखिए मैंने बोला गया गाइस कि कंपनी में जो है फैक्ट्री में 100 खिलौने बने, इसमें से गाइस 20% खराब हो गए। लो जी 20% तो मैं डायरेक्ट घटा दिया, तो कितने रह गए गाइस, 80%। अब जो शेष खिलौने बच गए यानी 80% जो बच गए, उसमें से 25% कैसे हैं, मतलब क्षतिग्रस्त हो गए। तो जब 25% क्षतिग्रस्त हो गए तो बच कितने गए होंगे गाइस, 75%। ये 75% जो खिलौने होंगे वो कैसे होंगे गाइस, सही खिलौने होंगे, ठीक है। तो जरा इसे सॉल्व करो, कितना बनेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 आ गया, 4 से काटा 80 को कितना है गाइस, ठीक है ना 20, और 20 की गुणा जब 3 से करी तो कितना होगी गाइस, 20 या 60। यानी ये 60 खिलौने कैसे हैं गाइस, जो सही है, सही स्थिति वाले हैं, ठीक है ना गाइस। चलिए तो हमारे हिसाब से कितने हो गाइस 60, और उसने कितने बताए 4800 खिलौने सही हैं, ठीक है। तो 60 बराबर 4800 के, तो एक बराबर कितने के गाइस, 4800 बटे में 60 मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से। क्यों, क्योंकि खिलौनों की जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, 100 ही तो थी। बस अब इसे सॉल्व कर लो, कितना बनेगा, देखिए गाइस 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, तो एक जीरो ये और दो ये, तो टोटल कितने जीरो हो गए गाइस, 3 जीरो। यानी टोटल कितने खिलौने बने थे गाइस हम फैक्ट्री में, 8000, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। आपको बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे लेके चलना है, ठीक है ना। 20% खराब थे उन्हें हमने निकाल दिया, जो बच गए उनका 25% जो है वो टूट गए या कुछ थोड़े बहुत वैसे हो गए, ठीक है। तो जो बच गए उसके अनुसार लिया हमने, ठीक है ना। समझ में आई गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से किसी एक स्टेशन से जो है 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, तो उनकी जो है चालों का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। अब क्योंकि कैसे चल रहे हैं, समान समय पर चल रहे हैं तो समय तो बराबर ही आएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो उनसे पूछा कि उनकी चालों का अनुपात कितना है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखते हैं, तो हमें पता है कि ये ऐसे हैं, ठीक है ना। यानी एक गाड़ी यहां थी और एक गाड़ी यहां थी, और दो स्टेशन थे, इनके बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, ठीक है ना गाइस। चलो जी, अब वो कह रहा है कि उनमें से जो है दो रेलगाड़ी, उनमें से जो है किसी एक स्टेशन पर 110 किलोमीटर की दूरी पर है,
लो जी, मैंने बोले कि यहाँ से ये 110 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दूसरे के लिए तो ये गाइस से कितने होगी फिर ये 90 मीटर की 90 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है ना, तभी तो 200 बनेंगे। तो बस अब चूंकि समय क्या था दोनों का बराबर था, समय बराबर था, तो बस तो चाल बराबर क्या होता है गाइस, दूरी बटे समय, ठीक है ना, समझ में आए गाइस। तो समय पर एक ही निकले हैं, चलिए जी, ठीक है ना गाइस। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि पहले वाली गाड़ी के लिए हमने क्या बोल दिया, S1, ठीक है ना, दूरी कितनी है गाइस उसके लिए 110, ठीक है ना, समय मान लिया T, ठीक है ना। चलिए दूसरी वाली के लिए गाइस S2 बोल दिया, उसके लिए दूरी कितनी है गाइस 90, समय उसके लिए भी क्या है T, ठीक है ना। चलिए अब चूंकि उसने पूछा था उनकी चालों का अनुपात, चालों का अनुपात यानी मतलब गाइस S1 अपॉन S2, बस सॉल्व कर लो गाइस, 110 बटे में T बटे में 90 बटे में T, ठीक है, T से T खत्म, जीरो से ये वाला जीरो खत्म, तो कितना आ गया गाइस 11 बटे में 9, यानी उनकी जो है चाल का अनुपात कितना आ गया गाइस 11:9 का, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात नहीं आई गाइस, चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि ए बी सी एक साझेदारी करते हैं, ठीक है। चलिए जी, ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना है, ठीक है ना गाइस। लो जी, 3 प्राणी थे ए बी और सी, ठीक है ना, तो ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना है। अगर मैं कहूं कि बी जो है 1 कर रहा है तो ए जो है 3 करेगा, ठीक है। और बी का जो निवेश है, बी के निवेश बी का जो निवेश है वो सी के निवेश का 2/3 गुना है, बी का जो निवेश है वो सी के निवेश का 2/3 है। मतलब कहने का ये है अगर सी जो है 3 करेगा तो बी 2 करेगा, ठीक है ना गाइस। तो बस जरा इनका जरा रेशियो में चेंज करो, इधर की जगह खाली तो 1 से भर दोगे, ठीक है ना, और इधर की जगह खाली है तो ये गाइस 2 से भर देगा, ठीक है ना। तो यानी कितना हो जाएगा गाइस, ये 2×3=6, ये 2 ही कम 2 और ये हो गया गाइस 3 ही कम 3, तो यानी इनका जो निवेश आया इसने 6 रुपए लगाए, इसने 2 और इसने 3, ठीक है। चलिए वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है गाइस 6600 रुपए का है, तो बी का लाभ पूछा कि बी का हिस्सा कितना है, क्योंकि सब वर्ष के अंत में शुरू से लगे हुए हैं तो बस तो बी का हिस्सा निकाल दो गाइस। बी ने कितने रुपए लगाए थे 2 रुपए, लो जी 2, टोटल कितना धन हो रहा है गाइस 6×2=8 और 3=11, और मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से 6600, क्योंकि 6600 रुपए का तो प्रॉफिट है। जरा देखो कितना आएगा 11×6=66, 600, और 600 की मल्टीप्लाई जब 2 से करी तो कितना होगा गाइस 1200, तो यानी बी को कितना रुपए का लाभ हो गया 1200 रुपए का, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि किसी 30 अंकों की जो है गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली एक कक्षा ए में द्वारा प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो कितना है 23 है, ठीक है। और इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का औसत माध्य है 22 है। तो दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या दोनों कक्षाओं का माध्य निकालना होगा, तो दोनों कक्षाओं का माध्य कैसे निकलेगा गाइस, जरा ये देखिए 30 अंकों वाली थी, ठीक है, 40 छात्र हैं जिनका औसत माध्य कितना है गाइस 23 है, ठीक है। लो जी, तो योग कितना हो जाएगा गाइस 40×23, चलो जी प्लस करो, दूसरी जो कक्षा थी उसमें कितने छात्र थे 45, ठीक है ना, और इसका औसत माध्य कितना है गाइस 22, है ना। चलो जी अब बटे में टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं 40 इसमें थे 45 इसमें थे, तो टोटल कितना होगा गाइस 85, ये तो होगा दोनों कक्षाओं का माध्य, ठीक है। रेशियो लगाओ, कक्षा ए का जो है प्राप्तांकों का माध्य कितना था गाइस 23, ठीक है ना,
समझ में आ गई? बस सॉल्व करो गाइस। अब कितना हो जाएगा ये? तो ये हो गया 0, ठीक है ना। और जी 23 चौका कितना होगा गाइस? 92। 920 प्लस 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90 और 9 99, ठीक है ना, बटे में 85। और ये आ गया कितना गाइस? 23। जरा इन्हें जरा जोड़ना गाइस, कितना होगा? ये हो गया 0 से 0, ठीक है ना। 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, ठीक है ना। और जी 9 और 9 18 और 1 19, ठीक है ना। समझ में? और ये 85 गुणा इधर कर दो, है कोई दिक्कत नहीं। तो 23 गुणा 85, ठीक है ना। जरा सॉल्व कर दो गाइस, कितना बनेगा ये? कट रहा हो तो कुछ काटो। कितने से कट जाएगा? 5 से। तो 5 से काटोगे कितना कटेगा गाइस? 17 बार। और 5 से काटोगे तो 5 पिया 15, बचा 4 41, 5 अट्ठे 40, बचा कितना गाइस? 1। तो 5 दूनी 10, 382। बस तो कितना हो जाएगा गाइस? इधर से तो आया 382 और इधर से जरा 17 की गुणा कर लो गाइस 23 से, कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 का 1 हासिल कितने लगे गाइस? 5। 17 दूनी 34 और 5 39। तो यानी कितने का रेशियो आ गया गाइस? 382 रेशियो 391, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना गाइस इतनी चीज? बस आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसने जो जो बोला है हमें उसके हिसाब से रखनी है वैल्यू, ठीक है ना। अपनी तरफ से कुछ मत रखना, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस अगले क्वेश्चन में हमसे कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a की जो अनुपात है 6:7:8 है, ठीक है ना गाइस। चलिए जी, और उसने बोला है हमसे कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी गाइस? 14 है, ठीक है ना। तो c का मान पूछा कि c का मान कितना होगा। अब चूंकि गाइस ये देखो वैल्यू क्या है? रेशियो में है, ठीक है ना। तो इनको जब हम ऐसे लिखेंगे यानी a प्लस बी, तो इसे मैं 6k लिख दूं, मतलब एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है ये, ठीक है। और b प्लस सी को जब मैंने लिखा तो 7k हो गया, और जी c प्लस a को जब मैंने लिखा तो ये हो गया 8k। क्लियर? अब मैं इनको जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? a और a 2a, b और b 2b और c और c 2c। तो उसका भी 2 क्या है? कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? a प्लस बी प्लस सी बराबर इन सबको जोड़ोगे तो 7 और 6 13 और 8 21 के, ठीक है ना गाइस। चलिए तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है गाइस मेरे पास? 14। तो बस सॉल्व कर लो इसे। तो 2 गुणा 14 बराबर है 21 के। जरा सॉल्व करो, 7 या 21, 7 दूनी 14। तो यहां से के की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई निकल के गाइस मेरे पास? 4/3। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है ना। अब हमें जो है देखना है गाइस किसका? सी का निकालना है, ठीक है ना। तो सी का वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। तो यानी हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है गाइस? 14। और अगर हमें सी को निकालना तो a प्लस बी को हटाना पड़ेगा। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी गाइस? 6k। लो जी 6, और k की जगह हमने क्या रख दिया गाइस? 4/3, ठीक है ना, प्लस सी बटे 14। जब सॉल्व करो 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 4 दूनी 8, ये 8 इधर आके माइनस कर दो बस। यानी 14 में से 8 घटाओ, कितना आएगा गाइस? 6। यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 6। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना गाइस ये चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार वाले त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने शंकु बनाए गए हैं, ऐसे ये हमसे पूछा है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के आयतन उस समय क्या होते हैं गाइस? बराबर। तो बस हमें क्या करना होगा? तो हमें बेलन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसके? शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन, ठीक है ना गाइस। तो बस रख दो। बेलन का आयतन क्या होता है गाइस?
पाई आर स्क्वायर, आर कितना है गाइस 3 सेंटीमीटर है ना, 3 का स्क्वायर, और एच कितना है गाइस, ऊंचाई कितनी है गाइस इसकी 5, तो जी 5, ठीक है। अब क्योंकि शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई, आर कितना है गाइस इसका 1 mm है, ठीक है। तो mm को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना होता है गाइस 1/10, और चूंकि आर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर, और एच कितनी दे रखी गाइस 1 सेंटीमीटर, लो जी ये हो गया 1, और चूंकि शंकुओं की संख्या निकालनी तो n लगा दिया, ठीक है ना। n क्या होता है गाइस यहाँ पर शंकुओं की संख्या, कि कितने शंकु बनेंगे। जरा देखो गाइस क्या कर रहा है, पाई से पाई खत्म, ठीक है ना, तो कितना बनेगा 3 तिया 9 पंजे 45, और ये 3 इधर चला जाएगा इसका, लो जी, और ये 1/10 है तो स्क्वायर हो गया, इधर आ जाएगा तो यानी कितना आएगा ये 100, बराबर 1 का तो कोई फर्क नहीं, यानी n, तो कितना हो जाएगा इस 45 दिया 135, और जब 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो और लगा दो, n की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 13,500, यानी कितने शंकु बनेंगे उसमें ऐसे गाइस फिर 13,500 शंकु, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए देख गाइस क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, कि यदि a बराबर है 17, b बराबर है 15 और c बराबर है 1/4 ऑफ -128, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc की वैल्यू क्या हो, ठीक है ना गाइस, समझ में आया। तो जरा देखिए हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस की जो 3abc होता है वो किसके इक्वल होता है, कि a प्लस b प्लस c, ठीक है ना, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, यानी ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या है इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे मिलेगी जरा ये देख लो बस। तो सबसे पहले तो गाइस a की वैल्यू हमें पता ही है 17 है, b की वैल्यू पता है 15 है, और c की वैल्यू है, निकालो जरा इसे, ऑफ का मतलब तो गुणा ही होता है, जरा काटो, 4 से काटोगे तो कितना है गाइस 4 तिया 12, और जी 4 दूनी 8, तो माइनस का 32 आ गया, ठीक है ना। जरा रखो देखो जरा क्या क्या मिल रहा है, तो a की वैल्यू 17, b की वैल्यू 15 और c की वैल्यू माइनस के 32, ठीक है ना। ये इसको ऐसे ही रख दिया। अब इसको देखो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व करा, अभी इसके लिए भी बताता हूँ। जब मैंने यहाँ देखा इसको कि जब 17 और 15 32, और जब 32 प्लस के से माइनस के 32 कट जाएंगे तो क्या नहीं बचेगा गाइस, जीरो ही तो बचेगा, और जीरो की संख्या में किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही तो आता है, इसलिए मैंने इसके लिए मेहनत नहीं करी, ठीक है ना। यानी क्या आ गया आंसर मेरा जीरो, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। आज के मॉक में थोड़े से क्वेश्चन ठीक ठाक हैं गाइस, ठीक है ना, तो इसलिए ये ना समझे कि मतलब कि क्वेश्चन आते नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं तभी आपके सामने ये रखे गए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे के प्रीवियस ईयर में आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए ना जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, आपको सब क्वेश्चन ये मिलेंगे उसमें, ठीक है, समझ में आई ना गाइस। और ये तो रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला ढूंढ देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो 480 प्राप्त होता है, तो हमसे पूछा गया कि संख्या क्या है फिर वो। तो जरा देखो गाइस एक संख्या के 1/5, तो मैंने एक संख्या मान ली गाइस एक, उसका जब 1/5 करा, ठीक है, और उसी संख्या के यानी a के 2/3, ठीक है ना, 2/3 से क्या कर दिया गाइस हमने गुणा, लो जी गुणा कर दिया, तो जो प्राप्त हुआ वो 480 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो जरा देखो क्या बनेगा हमारे पास, चूंकि सब गुणा में ही है ना, 2 से काट लो इसे, 480 को कितना आ गया ये
दो दूनी 4, 2 चौका 8, 240। ठीक है, अब ए की गुणा ए से करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा गाइस, और ये हो जाएगा 5 दिया 15, और 15 की गुणा कर दो उठा के इधर। ठीक है ना, तो 240 गुणा 15, जरा देखना गाइस किसका बन रहा है स्क्वायर, ये क्योंकि स्क्वायर रूट तो निकालना है हमें। तो जरा देखो कितना बनेगा। तो 15 जीरो जीरो, 15 चौका 60 का जीरो हासिल कितना लगेगा गाइस 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 3600। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, अंडर रूट में 3600, और 3600 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस 60 का। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी निकल के गाइस 60, यानी वो संख्या क्या थी गाइस 60, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बोला गया गाइस हमसे कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। ठीक है ना, यानी मतलब छात्र पास हो गए, 2 को दोबारा के लिए बुलाया गया। ठीक है ना, चलिए, और आगे कहा कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है 592 है। ठीक है ना, तो उसने पूछा कक्षा में छात्रों की कुल कितनी संख्या थी। तो देखिए हमने बोला क्या, कक्षा में जो 100 छात्र थे। ठीक है ना, तो 82% तो डायरेक्ट पास हो गए। ठीक है ना, ऐसे लिखो 82% तो डायरेक्ट पास हो गए, 2 को दोबारा बुलाया गया, तो यानी ये भी तो दोबारा बुलाया गया, तो इन्हें भी हम अलग रखेंगे इनको पास के साथ ही। चलिए जी, तो बच कितने गए हमारे पास अब 16, तो 16 तो वे डायरेक्ट डायरेक्ट फेल ही हो गए ना गाइस। ठीक है ना, हमने ये पूछा कि डायरेक्ट फेल अनुत्तीर्ण हुए, जो मतलब जो डायरेक्ट फेल दिख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2% को तो आपको दोबारा बुला लिया, तो यानी ये तो ये कितने हो गए थे 84, तो आगे कितने बचे 16, 16 ये वे हैं जो फेल हो गए पहली बार में। ठीक है ना, तो हमारे हिसाब से हुए 16%, और वो बता रहा है कितना गाइस 592, तो 16 बराबर 592 के, तो एक बराबर कितने के गाइस 592 बटे में 16, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्यों, क्योंकि छात्रों की संख्या कितनी मान के चले थे हम 100। ठीक है ना, जरा करो सॉल्व, 16 कम 16, 16 तिया 48, बचा कितना गाइस 11, यानी 112 हो जाएगा, तो 16 सत्ते 112। 37 की गुणा जब 100 से करोगे तो कितना बन जाएगा गाइस 3700। है ना, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी 3700, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि ए की ऊंचाई जो है वो बी की तुलना में 25% कम है। ठीक है, ए की जो ऊंचाई है वो बी की तुलना में 25% कम है। अगर मैं कहूं कि बी की 100 है, तो ए की फिर कितनी हो जाएगा इस 75, है ना, क्योंकि 25% कम है। ठीक है, तो उसने पूछा है बी की जो ऊंचाई है वो ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितनी अधिक हो रही है गाइस ये ए से 25 ही तो ज्यादा है। ठीक है, किससे 75 से, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो बस गाइस। क्या, और चूंकि लगभग में पूछा है उसने आंसर एग्जैक्ट नहीं पूछा, तो देखो जरा कितना है यहाँ 25 ही कम 25, 25 दिया 75। ठीक है ना, तो कितना आएगा गाइस 100/3, और 100/3 का मतलब गाइस 33.33, जो कि लगभग में कितना हो जाएगा गाइस 33%, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए और गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी गाइस थोड़ा सा भला हो जाए। और आपको गाइस एक प्यारी सी कमेंट भी आपको जरूर करनी है। ठीक है ना,
अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए भी हमें से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे गाइस नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना गाइस? बस आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हम हमेशा कोई नई चीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए गाइस थोड़ा सा सपोर्ट आप हमें भी कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन आपका मिलता रहे। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखिए, तो क्या बताया गया गाइस हमसे कि रहीम ने 45 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो संतरे खरीदे। ठीक है, समझ में आया? और 54 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे। ठीक है, यदि इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे क्या हो गए? खराब हो गए। ठीक है, यदि उसने खराब संतरों जो है वो भी बेच दिए 10 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है ना? दुकानदार तेज था, इसका मतलब बहुत की दर से बेचे, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है कि उसको क्या लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, अगर मैं देखूं कि 45 रुपए के हिसाब से वो लाया, तो कितने संतरे खरीदे? 20 किलो। तो कितने रुपए के खरीद लिए गाइस उसने? जीरो तो ऐसे ही, और 45 दूनी 90, तो 900 रुपए क्या है गाइस? उसका सीपी है, यानी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी इतने तो वो खरीद के लाया ना 900 रुपए के। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं गाइस। हम देखिए क्या है हमारे सामने कि अब वो इसको बेच रहा है 54 रुपए प्रति किलो के दर के हिसाब से। ठीक है, समझ में आई गाइस? लेकिन उसने कहा कि 1.5 किलो संतरा तो खराब हो गया, तो संतरा बचा कितना बीच में से? फिर 18.5 किलो। तो गाइस उसको 54 को मल्टीप्लाई कर दो गाइस 18.5। 18.5 को क्या लिख सकते हैं गाइस? हम 37/2 लिख सकते हैं। तो बस क्यों? क्योंकि इस समय काटने में आसानी हो जाएगी, 27 आ जाएगा। अब 27 की गुणा कर लो गाइस कितने से? गाइस 37 से। ठीक है ना? तो 37 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 दिया 81, 810, सॉरी, ठीक है ना? क्योंकि देखो इस 37 की गुणा करनी, तो 37 को भी क्या लिख सकते हैं गाइस? हम 40 माइनस 3 लिखेंगे। तो जरा करो गाइस, तो 27 चौका कितने होते गाइस? 27 दूनी 54 दूनी 108, यानी 1080 में से 27 दिया 81 घटा दो। ठीक है ना? तो कितने रुपए के आ गए गाइस? ये 1080 में से जब 81 जाएंगे तो कितना बचेगा? 999, यानी ये एस पी आ गया। यानी 18.5 किलो जो संतरे थे वो 999 रुपए के तो बिक गए। अभी बचे हैं मेरे पास 1.5 किलो संतरा जो खराब हो गया, लेकिन उसको भी वो कह रहा है जो 1.5 किलो है, यानी 3/2 है, उसको ही बेच रहा है वो 10 रुपए के हिसाब से। लो जी, कितने रुपए के बिक गए फिर वे? तो 5 दूनी 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, यानी 15 रुपए के ये बिक गए। ठीक है ना गाइस? तो 999 रुपए के ये बिके और 15 रुपए के ये बिक गए, तो टोटल कितने रुपए के बिक गए गाइस? 1014 रुपए के। तो ये आ गया एसपी मेरा नंबर। ठीक है ना? अब एक चीज देखिए, तो मैं देखो 900 रुपए का मैं खरीदा, 1014 रुपए का मैंने बेच दिया, तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। तो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का गाइस? 114 रुपए का। किससे हुआ? 900 से हो गया। मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से। जरा देखिए गाइस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, तो बस जरा सॉल्व करो। तो 3 तिया 9, 3 से काटो, 3 तिया 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24, यानी 38/3। अब 38/3 को भी क्या लिख सकते हैं गाइस? तो 3 ही कम 3 बचा 8, 3 दूनी 6 बचा कितना? 2, 2/3, यानी इतने परसेंट का क्या आ गया गाइस? ये निकल के प्रॉफिट, यानी 12 सही 2/3% का क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे क्वेश्चन में कि एक आयताकार खेत की लंबाई तो बताई है 16 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बताई है 12 मीटर। ठीक है, और वो कह रहा है कि चौड़ाई के जो एक तरफ है उस वाले भाग को खुला छोड़कर
जो शेष 3 भागों पर क्या करा है, कटीली तार की जो है बाड़ लगाई जानी है, ठीक है, और जिसका खर्चा कितना है, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये है सेंटीमीटर की दर से। बाड़ लगाने की लागत पूछी कि गणना करनी की कितनी होगी। तो क्या देखिए गाइस, यानी मतलब कैसे होगा, ये इस टाइप से होगा, कुछ आयताकार खेत है, लो जी ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि लंबाई तो ये हो गई 12, सॉरी 16, और ये हो गई चौड़ाई कितनी होगी 12। अब देखो गाइस क्या करना है, जब ये 16 तो ये भी 16। अब हमें क्या करना है, सब बाड़ लगाने हैं, यानी कटीले तार। तो कटीले तार ऐसी तो लगाने हैं, ये लग गए इधर को, और इसके लगेंगे इधर को ऐसे करके, और इसके लगेंगे ये ऐसे करके। उसने कहा था कि जो 12 मीटर की चौड़ाई वाला भाग है ना, उसका एक साइड को छोड़ना है। जब ये 12 मीटर ये वाला, तो हमने ये वाला छोड़ दिया ना, इधर वाला ये वाला, ये वाली छोड़ दी। तो कैसे निकालेंगे गाइस इसका हम खर्चा पूरा। तो खर्च जो है निकलेगा गाइस, तो खर्च निकालो पहले क्या, तो 16 मीटर तो ये है, और 16 मीटर ये, ठीक है, और 12 मीटर ये, ठीक है। जरा टोटल सबको जरा जोड़ो, 16 प्लस 16 प्लस 12, तो कितने मीटर है पहले तो जरा ये देखो गाइस। तो 16 16 32, और 32 और 12 कितने होगा गाइस, 44, ठीक है ना। तो ये 44 मीटर आया। 44 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर बदला तो 100 से गुणा कर दिया, तो यानी इतना पूरा एरिया निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब कितना वो मीटर है, सेंटीमीटर। अब वो कह रहा था 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर, तो 25 पैसे है ना, तो 25 बटे में 100 कर लो रुपए में बदलने के लिए, ठीक है ना। अब चूंकि 100 से 100 खत्म हो गया, तो बस अब 44 की मल्टीप्लाई कर लो 25 से, कितना आएगा जरा देखो गाइस, 25 चौका 100 का जीरो हासिल 10, 25 चौका 100 और 10 110, तो कितने रुपए होगा गाइस, 1100 रुपए। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, ठीक है, और हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर पर जो है 1/2 अंक काटा जाता है, ठीक है। अंबिका ने क्या है कि 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक उसने प्राप्त करे, ठीक है। चलिए जी, तो उसके द्वारा सही उत्तर, तो उत्तरों में से कितने सही थे ये पूछा गया, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो रॉन्ग एक राइट, ठीक है ना। मैंने बोला गाइस ये राइट क्वेश्चन है और ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 120 क्वेश्चन है करे हैं उसने, और सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। अगर मैं कहूं कि 120 के अगर 120 सही हो जाए तो कितने नंबर होने चाहिए फिर, 120 अंक, ठीक है। और अगर गाइस 120 क्वेश्चन करे, ठीक है, और 120 के 120 कैसे हो जाएगा इस गलत उत्तर, तो उनके आधा अंक की तो काटा है, तो यानी कितने रह जाएगा 60, तो माइनस में हो जाएंगे ना गाइस। चलेगी, अब वो लेकिन उसने बताए हैं टोटल कितने नंबर मिले हैं 90, है ना। तो बस सॉल्व कर लो गाइस, इधर से इधर को और इससे इधर को। तो 90, 120 में से 90 गए कितने बचे गाइस 30, ठीक है। अब क्योंकि 90 में से ये माइनस के 60 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 90 और 60 कितने हो गए गाइस ये 150, ठीक है ना। बस सॉल्व कर लो, 30 कम 30, 30 पंजे 150, यानी 5:1 के अनुपात में, ठीक है ना। यानी जो सही क्वेश्चन है वो 5 है और जो गलत क्वेश्चन है वो 1 है। और टोटल प्रश्न कितने थे गाइस 120, तो उसने ये तो पूछा कि सही उत्तरों की संख्या, तो राइट वाले निकाल लो कितने हो जाएंगे 5 बटे में टोटल कितने हो रहे गाइस 5 और 1 6, मल्टीप्लाई कर दो 120 से, जरा करो सॉल्व, 6 दूनी 12, 20 आ गया, और 20 की गुणा जब हमने 5 से करी तो कितना हो गया 20 पंजे 100, ठीक है ना। तो यानी जो सही क्वेश्चन थे वो कितने थे 100, तो फिर गलत कितने थे गाइस 20, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए लो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि x/2y की वैल्यू दी है 6/7, तो जी
x अपॉन 2y की वैल्यू दी है गाइस 6/7। तो हमसे पूछा है कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 14/19 इसके मान पूछा। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां से x अपॉन वाई की वैल्यू निकालू तो कोई दिक्कत, ये दो ही तो फालतू लिख रहा है ना, तो इस दो को इधर पहुंचा दो। तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा गाइस, x अपॉन वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 दूनी 12, 12/7। तो इससे हमें क्या फायदा होगा गाइस, हमें पता चल गया कि x से सामने की वैल्यू x की होती है और y के सामने की वैल्यू y की होती है। यानी x जहां होगा वहां रख देंगे हम 12 और जहां y होगा वहां रख देंगे 7। तो बस सॉल्व कर लो गाइस कि x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई प्लस 14/19, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, x की जगह कितना रखना गाइस 12 में से 7, ठीक है, और ये होगा 12 प्लस 7, ठीक है ना, प्लस 14/19, ठीक है। जरा करो सॉल्व, कितना बनेगा गाइस, कि 12 में से 7 गए कितने बचेंगे 5/19, ठीक है ना। चलिए जी, प्लस 14/19। अब देखो बेस सेम है दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 19, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 प्लस 14, तो कितना हो गया गाइस, तो 14 और 5 19 ही तो होगा, तो 19/19। अब इसको सॉल्व मत कर देना कि एक कहाँ, कि एक तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसने आंसर 19/19 पे ही छोड़ रखा है, ठीक है ना। कभी आप जो है गतिमान एक्सप्रेस में बैठ कर एकदम स्पीड में निकल जाओ, ठीक है ना, तो 19/19 पे ही छोड़ना है, इसको सॉल्व करके एक मत ला दियो कि 19/19 का वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है ना। यानी वही हो जाएगी जैसे गतिमान एक्सप्रेस बिना प्लेटफॉर्म पर रुके निकल गई आगे, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं हम गाइस, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि x की वैल्यू दी है 2 माइनस रूट 3, तो पूछा है x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ठीक है ना। यानी x की जो वैल्यू है वो 2 माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो हम जानते गाइस क्या है कि 1 बटे जो x की वैल्यू होती है उसका अपोजिट होती है। अगर ये 2 माइनस रूट 3 है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, इसको माइनस की जगह बस प्लस कर दो, ठीक है ना। यानी 1/x की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस रूट 3, और अगर ये प्लस होती तो ये माइनस हो जाती, ठीक है ना। बस हमसे पूछा किसके बारे में वो देख लो, x माइनस 1/x। जरा देखो, 2 माइनस रूट 3 माइनस, ठीक है ना, 2 प्लस रूट 3, इसको सॉल्व कर लो गाइस, कितना बनेगा, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 2, और जब माइनस में कर तो माइनस के रूट 3, तो -2 से प्लस का 2 खत्म। चलिए जी, तो कितना है माइनस के रूट 3 और माइनस के रूट 3, तो माइनस के 2√3, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए, तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 3 यातायात सिग्नल हैं जो कि क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं, ठीक है। यदि वे क्रम यदि वे 8:20 बजे पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं तो वे फिर एक साथ किस समय बदलेंगे, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होगा कि 48, 72 और 108 का क्या करो गाइस, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लो जरा, कैसे बनेगी गाइस भाई, ये 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, तो 4 से 12 बार कटेगा, ये 4 से 18 बार, और ये 4 से कितनी बार कटेगा गाइस, ये 4 दूनी 8 बचे 2, 4 7 28, इतनी आ जाएगा। फिर और कट जाएगा, हाँ 2 से काट लो इसे, तो 2 6 12, 2 9 18, 2 से 27 नहीं कटेगा, फिर 2 से एक बार और कट जाएगा 3 9, और ये 27 नहीं कटेगा। अब 3 से काटोगे तो 3 ही कम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर गाइस 3 से 1 1 और ये हो जाएगा 3, और फिर 3 से 1 1 कट गया पूरा। बस अब इनकी गुणा कर लो जरा, कितना बनेगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 तिया 48 और 48 तिया कितने होते गाइस 144 और 144 तिया कितने होते गाइस 144 तिया तो 4 तिया 12 14 तिया 42 यानी 432 सेकंड। ठीक है, अब इस सेकंड को अगर मिनट में बदल दोगे तो 60 से भाग करोगे, तो 60 से भाग करने पर क्या बन जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है ना, यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो फिर बदलेंगी। और वो पहले बदली कब थी 8:20 0 सेकंड पर, तो इसके बाद 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो तो टाइम निकल आ जाएगा अगला कितना हो जाएगा इस 12 20 और 7 27 ये हो गया 8। तो 8:27 पर वो फिर एक साथ बदलेंगी, यानी ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी चीज नहीं गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों ने जो है समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली है। ठीक है, ए ने ली है 8% वार्षिक पर, ठीक है, वो भी कैसे साधारण ब्याज की दर से कर्ज ली, जबकि बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली है। ठीक है ना, चलिए तो एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए के द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज का अनुपात पूछा है ना। तो देखिए गाइस, ए के लिए तो डायरेक्ट पता है कि एक साल का जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना 8%। इंपॉर्टेंट है कि बी द्वारा जो है अर्धवार्षिक मतलब 5% अर्धवार्षिक है ये इसका, यानी 6 महीने का 5% है, तो एक साल में कितने होगा गाइस, एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 2 साल बन जाएंगे, तो 2 साल का जो 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी सीआई जो है 5% के हिसाब से कैसे निकालते गाइस कि 5 + 5 5 × 5/100 क्योंकि 2 साल थे, तो जरा सॉल्व करो कितना बनेगा, 5 और 5 10, ठीक है ना, 10 में 0.25 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा ये 10.25। क्लियर है, ये इसका ब्याज निकल कर आएगा। क्लियर, तो बस अब बी और ए का रेशियो निकालना है तुम्हें, तो बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा 10.25 का, जबकि ए के लिए कितना है गाइस 8 का। ठीक है ना, तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो इधर बढ़ा लो, पॉइंट हट जाएगा। चलो जी, अब जरा सॉल्व करो, 25 से काट लो, 25 चौका 100, बचा कितना 2, 25 ही कम 25, जरा काटो, 25 तिया 75, बचा 5, 25 दूनी 50 यानी 32, तो कितना आ गया गाइस 41:32। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी चीज है नहीं। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, क्या बताया हमसे कि केंद्र वाले जी, ठीक है ना, एक ओ केंद्र है, ठीक है ना, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT दे रखी है। ठीक है, वो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, इसमें PQ की लंबाई बताइए कितनी 30 सेंटीमीटर है, और वृत्त का व्यास भी दे रखा है कितना है गाइस 32 है वृत्त का व्यास, चलिए सेंटीमीटर है, तो OP की लंबाई पूछी कि OP की लंबाई कितनी है। ठीक है, जरा देखो गाइस कैसे बनेगी बात, ये एक सर्किल है, ठीक है ना, इसका केंद्र है क्या O, ठीक है, बाहर एक बिंदु है P, ठीक है ना, जिससे एक स्पर्श रेखा जा रही है होकर, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इधर बना लो। ठीक है, चलिए तो ये पूछा है कि ये क्या थी गाइस PT, और Q पर वो क्या कर रही थी गाइस स्पर्श कर रही थी। ठीक है, और जब केंद्र से लंब डाला जाता है तो वो कितने का बनाता है गाइस 90 का। ठीक है ना,
क्योंकि जब बाहर से कोई स्पर्श रेखा करती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। क्लियर है? अब क्योंकि वृत्त का व्यास कितना था? 32, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी गाइस? 16। ठीक है, आधी होती है। और पी क्यू की लंबाई कितनी थी गाइस? 30। ठीक है ना? अब चूंकि 90 के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है गाइस? हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या होता है? कर्ण। कर्ण कैसे निकलेगा? क्या देखो, तो एक ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। तो बस यानी ओ पी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा गाइस? ओ क्यू के होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो जरा सॉल्व कर लो बस। तो पी का मतलब ओ क्यू 16 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है गाइस? 30 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा? 16 का स्क्वायर कितना होगी गाइस? 256 और 30 का हो गया 900। जब दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया गाइस? ये 1156, यानी ये ओपी का स्क्वायर है। तो जब ओपी की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? अंडर रूट के अंदर 1156, और 1156 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस? 34। यानी इसकी जो ओपी की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल कर आ गई? 34 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात इतनी चीज या नहीं? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि 3 आदमी हैं और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है ना? चलिए जी, तो 3 आदमी, आदमी को मैंने बोल दिया मैन, और 3 लड़के यानी बोल दिया बॉय, मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करें गाइस? 10 दिनों में। ठीक है। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, जब एक आदमी के स्थान, मतलब एक आदमी तो कम कर दो, ठीक है ना, तो आदमी कितने रहेगा? 2। एक लड़का बढ़ा दिया इसकी जगह, ठीक है, और 3 लड़के वो पहले थे। ठीक है ना गाइस? तो चलिए, तो अब काम कितने दिनों में? तो यह कार्य 12 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है ना? तो जरा यहां से देखो एम और बी का रेशियो कितना आएगा। जरा काटो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। जरा देखो कितना बनेगा? 5 दिया 15 एम प्लस 15 बी बराबर, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 एम प्लस 3 और 1 4 और 6 चौक 24 बी। क्लियर? तो एम और बी को एक साइड करोगे कितना हो जाएगा? ये 12 एम इधर आकर माइनस के, तो 15 एम माइनस के 12 एम बराबर ये 24 बी माइनस कर दो 15 बी के। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया गाइस? 3 आदमी जो है वो कितने के बराबर हो गए? 9 लड़कों के। या ऐसे बोल दो कि एक आदमी 3 लड़कों के बराबर काम करता है। ठीक है ना? तो हमसे बोला गया है कि 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चला देखो गाइस कैसे बात बनती है। कि पहले तो एक काम करो, एक ही इसमें चेंज कर लो, चाहे आदमी में चेंज कर लो चाहे उसमें। तो मैंने इसे लड़कों में ही चेंज कर लेता हूं। एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है? 3 लड़कों के। ठीक है ना? समझ में आ गया गाइस? या इसको एक काम कर लेते हैं, कुछ बन जाएगी बात? नहीं। ठीक है ना? चलो देखो, अगर एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है तो 3 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे? 9 लड़कों के। लो जी, 9 लड़के ये हो गए प्लस 3 लड़के तो ये थे ही। ठीक है ना? और कितने दिन में निपटा रहे थे? 10 दिन में। चलो जी, बात आती है अब गाइस, 2 आदमी हैं। ठीक है, अगर एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है तो 2 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे गाइस? 6 लड़कों के। तो 6 लड़के ये और 2 लड़के वो और बात कर रहा है, तो 2 भी हो गए। ठीक है ना? तो दिन पूछा कि दिन कितना होगा, चलो निकाल दो बस। तो 9 और 3 12, 12 गुणा 10। जरा देखो कितना हो जाएगा? 6 2 8 गुणा डी। जरा सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, बस इसकी गुणा 3 पंजे 15। यानी कितने दिन लगेंगे गाइस इसको करने को? 15 दिन। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना गाइस? देखिए गाइस, आज क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है ना? कभी जल्दबाजी में गलत कर लो। ठीक है ना? कि क्वेश्चन का आज थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है आज। ठीक है ना? तो देखो, सारी शिफ्ट हल्की नहीं होती, कोई कोई शिफ्ट जो है थोड़ी सी हार्ड भी आती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है? चलिए
अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और 5,000 रुपए का अतिरिक्त दिया भी किया है, ठीक है, और यदि यह मशीन 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, ठीक है ना। तो मशीन का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितना, ठीक है। तो जरा देखिए 70,000 रुपए में है, ठीक है, खरीद रहा है। अगर वो इसको 15% कम में खरीदता तो कितने की खरीदता गाइस, जरा इसकी निकालो, 85 आ गया बटे में 100, जरा देखो कितने की पड़ेगी वो फिर, अगर 15% सस्ता खरीदता है तो। जरा करो, 2 जीरो तो ऐसे ही आ गए गाइस। चलिए 7 की गुणा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 अट्ठे 56 और 3 59, यानी 59,500 रुपए की। चलिए प्लस 5,000 रुपए का वो अतिरिक्त व्यय और बता रहा है, तो कितने की पड़ गई है फिर ये हमें, 2 जीरो ऐसे ही, और जी कितना हो गया 5 ऐसे ही, 59 और 5 कितने हो गए गाइस 64, तो 64,500 रुपए की पड़ जाएगी वो, है ना। समझ में आ गई इतनी चीज। अब वो कह रहा है कि इसको 15% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो जरा देखो कितने की बिकेगी फिर वो, कि 64,500 रुपए की वस्तु को 15% लाभ, यानी 115 बटे में 100, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। जरा करो सॉल्व, कितने बनेगी बात, ठीक है ना गाइस। तो इसको भी 115 को आप क्या लिख सकते हो गाइस, 100 प्लस 15 लिख सकते हैं। तो जरा देखो, तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 64,500 तो पूरा पूरा हो गया, ठीक है ना, ठीक है, प्लस 15 की गुणा और कर लो, 645 से कितना बनेगा गाइस, कि 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 60 और 7 67 का 7 हासिल कितने हो गए गाइस 6, ठीक है। 15 छक्का 90, 90 और 6 कितने हो गए 96, बस दोनों को जोड़ लो, जितने का आएगा वो रेट आ जाएगा निकल के। तो जरा 5 ये 7, ठीक है, अब ये 6 और 5 11 का 1 हासिल कितना हो गया 1, ठीक है, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, कितने की बिक्री हुआ गाइस वो 74,175 रुपए की, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात गाइस इतनी या नहीं। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 9,000 रुपए की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाना है, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपए कम मिलते, ठीक है। तो छात्रों की संख्या पूछी कि कितनी होगी, तो जरा देखिएगा इस कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगर मैं कहूं कि 9,000 रुपए थे, ठीक है, अगर छात्रों को प्रत्येक छात्र को ए रुपए मिले हों, ठीक है ना, तो यहां से निकल के आ जाएगा। लेकिन अब क्या करना चाह रहा है वो कि पैसे तो 9,000 हैं, लेकिन छात्रों की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई 20 की, तो ए प्लस 20 हो गई, तो इन दोनों का जो अंतर आया वो निकल के कितना आया 160 रुपए, है ना। तो अब हमें इसको क्या करना है गाइस सॉल्व करना है। अब सॉल्व भी ऐसा मत करने लगना, ठीक है ना, इसको बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो जरा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ऐसी वैल्यू देखो जिसको आप पूरा पूरा काट सको, क्योंकि ए आप ऐसी वैल्यू रखोगे जो पूरा पूरा कट जाए। अगर मैं 35 को ही रखता हूं तो 35 इसको काट पा रहा पूरा पूरा ना, तो इसको तो छोड़ दो। 25 से देखो गाइस जरा, 25 से जरा काट के देखो जरा कितना आएगा, तो 25 या 75 बचा कितना 15, ठीक है 150, 25 छक्का 150 यानी 360 आ जाएगा। चलो जी 25 रखने के बाद में माइनस 25 यहां रखा और 20 ये कितना हो गया गाइस 45, और 45 से काटोगे तो 45 दूनी 90 यानी 200, ठीक है। तो बस 360 में से जब 200 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस 160, यानी मेरे द्वारा रखी हुई वैल्यू क्या थी 25, वो सही है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज है नहीं गाइस। चलिए ठीक है ना, अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है ना गाइस? और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमारे जो है व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस? मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन गाइस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना गाइस? तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं हम कल फिर अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।